चीनी जिसके बिना त्योहारों की मिठास अधूरी है, लेकिन इस बार वही चीनी ने आम आदमी की जेब का स्वाद बिगाड़ रखा है और चीनी की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। अब सवाल ये है कि चीनी की कीमत इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, जिसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि इथेनॉल की जो बढ़ता इस्तेमाल है गन्ने का, उसका भी एक कारण सामने आ रहा है। फिलहाल हम चीनी की ही एक दुकान पर मौजूद है, जहां पर आपको चीनी के अलग अलग दाम नजर आ रहे होंगे। एक चीनी जो 65 रुपीज की है, एक चीनी जो 66 रुपीज की है, एक चीनी जो 90 रुपए की है। वहीं अगर गुड़ की बात की जाए, खांड की बात की जाए, तो उसके भी सबके अलग अलग दाम है, क्योंकि जब त्योहार आता है तो सबसे ज्यादा डिमांड चीनी की होती है और त्योहारों में मिठास ना हो तो फिर क्या ही बात है। और फिलहाल जो है हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है, आपसे समझना चाहेंगे अलग अलग चीनी के कैसे क्या दाम है। चीनी ये 66 रुपए है, पहले चीनी ये 48 थी। चीनी ये डबल रिफाइंड होती है, वो सिंगल रिफाइंड होती है। हाँ जी, पहले ये वो 47 थी और ये 48 थी। चीनी में 17 से 18 रुपए चीज बढ़ा है। 3 महीने में हम देख पा रहे हैं कि 40% तक बढ़ोतरी हो गई है। क्या क्योंकि आप इतने सालों से व्यापार कर रहे हैं, आपको क्या कारण समझ में आता है? हमारे को कारण समझ में आता है कि आज तक कभी इतने पैसे बढ़े नहीं है चीनी में। पता नहीं क्या ये हो रहा, पीछे गवर्नमेंट ने क्या है, चीनी की मिल वालों ने बढ़ा दिए हैं, बहुत ज्यादा पैसे बढ़ा दिए हैं। कभी बढ़ते थे 2 रुपए 3 रुपए बढ़ते थे, अब 18-20 रुपए की तेजी है। ग्राहक भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। चीनी के दाम बढ़े हैं या चीनी का उत्पादन जो है वो भी कम हो गया है? वो भी कम हो गया है। हाँ जी, बाकी सब इन चीजों पे, बूरा पे, खांड पे, गुड़ पे, सब पे तेजी है। हाँ जी, 90 रुपए गुड़ हो गया है, 80 रुपए बूरा है, 80 रुपए खांड है। हम मान के चलिए इसका एक कारण ये भी है क्योंकि चीनी बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम जो है वो काफी तेजी पर चल रहा है, तो उसमें बहुत इस्तेमाल होता है गन्ने का। तो ये क्या ये मान के चल सकते हैं कि चीनी का और इनका उत्पादन जो है वो कम हो रहा है? हाँ, इसी वजह से कम हो रहा है ना, ये उत्पादन कम हो रहा है। पेट्रोल वगैरह बना रहे हैं ये, उससे थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इस वजह से भी चीनी के रेट बढ़े हुए हैं। और सरकार ने एक नया फैसला लिया है, उन्होंने कहा है 1 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो है, अब जो थोक के विक्रेता है, चीनी के जो डीलर हैं, वो 15 दिनों में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा जो है वो चीनी का स्टॉक नहीं रख पाएंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि जो है काला बाजारी ना हो। क्या आपको लग रहा है कि इतने दाम वैसे ही बढ़े हुए हैं, काला बाजारी हो रही है? काला बाजारी तो हो ही रही है ये, और क्या हो रहा है, हो ही रही है ये। देखो ना कितने पैसे बढ़ा दिए हैं। कभी आज तक मुझे 40 साल हो गए, कभी इतने पैसे नहीं बढ़े। 2 रुपए 5 रुपए बढ़ते थे, अब 18 से 20 रुपए की तेजी है। दुकानदार भी परेशान है, ग्राहक भी परेशान है, बहुत मुश्किल हो रहा है व्यापार करना। काला बाजारी, क्योंकि सरकार कह रही है कि काला बाजारी ना हो, चीनी को लोग इकट्ठा करके ना रखें, क्योंकि चीनी की जरूरत त्योहारों में हर किसी को होती है। अभी रक्षाबंधन आने वाला है और उसके बाद दशहरा है, दिवाली है, जन्माष्टमी और अन्य तमाम त्योहार है। तो अब ऐसे में काला बाजारी तो आपने कहा हो रही है, तो कहाँ से हो रही है वो समझना, ये नहीं समझ में आ रहा कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, मगर हो रहा है। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। ये क्या उतनी बिक्री हो रही है? बिक्री तो उतनी ही हो रही है, सेल तो है उतनी। भाई ये तो डेली यूज की चीज है, हर बंदे को चाहिए। चीनी चाय में भी डलेगी, हर चीज में डलेगी, खपत तो पूरी है। मगर ग्राहक इतना परेशान है कि कभी जिंदगी में इतने पैसे नहीं बढ़े, इतने बढ़ने नहीं चाहिए, ये मतलब है ग्राहक का। जितनी खरीद पहले होती थी, मान लो कोई खरीदने आता था कि अगर 2 किलो सोच के आता था, देख रहा है कि दाम सही है तो 4 किलो भी खरीद के ले जाता था। लेकिन क्या अब जो है ऐसा है कि सोच के आ रहे हो 4 किलो खरीदनी और खरीद के 1 किलो ही ले जा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जितनी लेनी है उतनी ले रहा है। 10 किलो वाला 10 ले रहा है, 5 वाला 5 ले रहा है, 1 किलो वाला 1 भी ले रहा है, ले तो रहा है। मगर ये नहीं है बढ़ोतरी, कोई कमी नहीं आई है। नहीं देख सकते हैं ये चीनी के अलग अलग दाम है और उनका साफ तौर पे कहना है इतने सालों में कभी इतने दाम नहीं बढ़े। इतना कभी नहीं बढ़ा, तो बहुत बढ़ गया। क्या कहना चाह रही है, चीनी के दाम बढ़ गए हैं? ज्यादा त्योहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी, कैसे क्या मिठाई बनेगी? अब तो चीनी के रेट बढ़ा, मिठाई की भी महंगी हो जानी है। ये चक्कर, सारी चीज महंगी, अब मिठाई तो खास तौर पर महंगी होनी। चीनी ने जो है वो आम आदमी की जेब का स्वाद बिगाड़ दिया है और सारा बहुत ही ज्यादा, एक साथ ही इतनी ज्यादा महंगाई हर चीज पे। चीनी के पीछे से दाल चावल सभी बढ़ रहे हैं, सारी चीज पे। मैदा आटा सबके दाम बढ़े हैं। आपसे समझना चाहेंगे क्या कारण आपको? क्या कारण है, जैसा सरकार चला रही है ऐसे चल रही है, बस उनकी अपनी मर्जी, मन मर्जी चल रही है। पब्लिक तो पिस रही है ना सारी। इस बार आटे के दाम बढ़े हैं, दाल के दाम बढ़े हैं, चावल के दाम बढ़े हैं, मैदा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है त्योहारों में, मैदा के भी दाम बढ़ गए हैं। क्या आपको उसका कारण समझ में आता है? कारण का तो कुछ नहीं, कह रहे हैं कि चीनी जो है अब उसका इस्तेमाल गन्ने से क्योंकि बनती है, तो गन्ने का इस्तेमाल जो है वो इथेनॉल बनाने में भी हो रहा है, उसको भी बढ़ रहा है इस्तेमाल।
तो क्या मान के चले ये कारण है? देखो यहाँ में तो इतना पता नहीं, पर हाँ एकदम से चीनी पे कुछ ज्यादा ही रेट बढ़ गए। राशन वाले से मेरी बहस भी हो गई थी क्योंकि मैंने कहा 55 रुपए किलो चूल्हे, कह रहा मैडम न्यूज में देखो आज का 62 रुपए, और अब यहाँ देखा तो 66 है। हाँ क्योंकि गेहूं चावल छोड़ के मैं चीनी लाई थी ना, इस चक्कर में थोड़ा वो हो गया। कह रहे आज का देखो रानू जी आप। हाँ इस देख सकते हैं कि 3 महीने में 40% तक की बढ़ोतरी है। कुछ दुकानें यहाँ पर मिठाई की भी है। भैया लगातार महंगाई बढ़ रही है और चीनी के दाम बढ़ने से जो है, जो मिठाई कारोबारी है उनका भी कुछ असर पड़ रहा है। बहुत असर पड़ रहा है जी। ये आज से 15 दिन पहले 30 रुपए और 60 रुपए किलो था, आज 90 रुपए हो गया है। हाँ चीनी बढ़ने के कारण। ऑयल का टीन हो गया 2600 रुपए का। आज से 6 महीने पहले 1740 रुपए का लिया था हमने, अब 2630 रुपए का है। फॉर्चून तीसरी बीरी आपके सामने खरीदी है, कभी इतनी महंगाई नहीं देखी। कहते हैं कि चीनी के बिना जो है वो त्योहारों की मिठास अधूरी रह जाती है, लेकिन इस बार चीनी जो है वो स्वाद खराब कर रही है। कर दिया खराब। अब 5 दिन रहेगा रक्षाबंधन के, खराब तो कर ही दिया। फैसला भी लिया है कि कोई जो डीलर होते हैं चीनी के वो ज्यादा स्टॉक ना कर पाए। 15 दिन में जो है सिर्फ 10 मीट्रिक टन ही जमा कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। और ये 1 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक लागू रहेगा, क्योंकि तमाम त्योहार हैं। जन्माष्टमी है, दशहरा है, दिवाली है, गणेश चतुर्थी है। आपको क्योंकि आप खरीदना होता है, चीनी के बिना तो मिठाई बनेगी नहीं, तो कितनी महंगी आपको पड़ती है? 40 रुपए किलो रेट बढ़ गया किलो में मिठाई हमारा। मिल रही है तो ये मिठाइयों के दाम भी बढ़ गए 40 रुपए किलो बढ़ गए। पीछे से 40 रुपए बढ़ के आ रहे हैं। हम तो रेडीमेड लेके बेचते हैं। ये जितनी भी आइटम आपके पास लगी हुई है, किसी में 40 रुपए, किसी में 30 रुपए, किसी में 50 रुपए रेट बढ़ के आ रही है। कितनी बिक्री इनमें हम समझना चाहिए कि त्योहार आ रहा है, सबसे ज्यादा बिक्री किस चीज की? ये सब अपनी अपनी पसंद के जो भी होता है आदमी बोले जाता है, सब बिकती है वैसे तो सारी आइटम। जितनी बिक्री हो रही है ना बिल्कुल नहीं हो रही। देखो बाजार में सन्नाटे पड़े हुए, बिल्कुल देखो बाजार सारे दुकानदार खाली बैठे हैं। देखो लोग बाग नहा नहीं रहे, महंगाई इतनी हो गई, साबुन सरफ नहीं ले जा रहे। लोग बाग नहा नहीं रहे, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब नहाने के लिए साबुन सर्फ सोडा वो भी नहीं खरीद के लेके। देखो 400 वैरायटी है और एक दूसरे की शकल देख रहे हैं। देखो मैं आप उसमें देखो जरा, सामने वाला से ही मालूम करो आप। सर आप आपकी जो है तीसरी पीढ़ी है, इतने सालों में कभी इतना। 1 2 3 आपके सामने। हाँ तो आपने अपने पिताजी से भी सुना होगा, दादाजी से भी सुना होगा, तो इतने सालों में कभी इतनी महंगी। ये मैंने 3 रुपए किलो पेठा बेचा है, आज ये 100 रुपए हो गया है। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 35-40 साल पुरानी बात। महंगाई खूब हो गई है मोदी सरकार में। हाँ समझना चाहेंगे कि इतनी बढ़ती महंगाई का, और खास करके जो चीनी के दाम अचानक 3 महीने में 40% तक बढ़ के पहुंच गए हैं, क्या कारण आपको समझ में आता है? क्योंकि कह रहे हैं कि इथेनॉल बनाने में भी गन्ने का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां अब समझ में नहीं आ रहा है कि गन्ना कहाँ पहुंचाया जाए, चीनी बनाने के लिए या इथेनॉल बनाने के लिए। सब चीज में काम आ रहे हैं। सबसे बड़ी सट्टा बाजारी हो रही है। हाँ काला बाजारी हो रही है। हाँ अब ये मैं क्या बताऊँ, आप समझदार हैं, आप तो रिपोर्टर हो। जो सरकार में होगा वही करेगी। देख सकते हैं, कह रहे हैं कि इतना ज्यादा मुश्किल हो गया। महंगाई सिर्फ चीनी में नहीं है, मिठाइयों, क्योंकि चीनी के दाम बढ़ते हैं तो मिठाइयों के भी दाम बढ़ते हैं। और कह रहे हैं कि लोग नहा धो भी नहीं रहे क्योंकि साबुनों के भी दाम बढ़े हुए। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सचिन गुप्ता। कितने सालों से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? जी यहाँ तो काफी टाइम से लगा रहे। हमारी भी 3 पीढ़ियां हो गई हैं, बाप दादा के टाइम से ये काम चल रहा लोगों है। की रसोइयों का बजट बिगड़ गया है इन 6 महीनों के अंदर, जब से युद्ध हुए। जहाँ 1 रुपए बढ़ा, लोगों ने 4 रुपए बढ़ा दिए। ये चीनी और प्याज तो बेकार की बात है, ये तो बढ़ती रहेंगी, मगर लोगों त्योहार आ रहा है ना, तो त्योहार में चीनी की मिठास बहुत जरूरी होती है। लेकिन इसीलिए हम जब देखने आए तो पता चला बाजार में सिर्फ चीनी के दाम नहीं है, बता रहे थे लोग नहा नहीं रहा है आजकल। नहा क्या नहीं रहे, सब चीजों पे दाम बढ़ गए, सब चीजों पे बजट ने ऐसा। 10,000 5,000 10,000 की जो नौकरी सर्विस करते हैं, तो पहले अपनी रसोई देखे या क्या देखे। मतलब जब बजट बिगड़ता तो हर तरह से बिगड़ता, साबुन सरफ का सवाल नहीं है। चीजें महंगी हो गई, घर में खाने के लिए जब पूरा नहीं है, बच्चों के लिए नहीं मिल पा रही है खाना, तो बाकी चीजों को तो असर पड़ेगा। टोटल मिला के ये है कि ऑल ओवर मतलब जो है हर आइटम महंगी हो गई है और बाजार जो है मंदा हो गया। यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं, आपसे समझना चाहेंगे इस महंगाई का असर बिक्री पर कितना पड़ा है?
बिक्री में बहुत ज्यादा पड़ गया। 70% बिक्री जो है डाउन हो गई है। 70% काम नहीं, कम हो गया है। हाँ, सब ऑनलाइन ने सब काम बिगाड़ दिया है यहाँ का। आप जिसको कहोगे सब कह रहे कि महंगाई हो गई। महंगाई तो होगी जब घर बैठे बैठे सारा सामान आएगा तो। अच्छा, हम ये भी देखते थे क्योंकि हमने भी बहुत ऑफलाइन सामान खरीदा है और पहले जब दुकान पे सामान खरीदने आते तो कहते थे भैया कुछ कम कर लीजिए और भैया कुछ कम कर लेते थे। लेकिन अब जमाना वो आ गया है कि लोग ऑनलाइन ऑफर चेक कर रहे होते हैं कि हमें किस चीज पर कितना ऑफर मिल रहा है। मगर लोगों को ये नहीं पता कि उन ऑफर के पीछे नकली माल कितना जा रहा है। मगर यहाँ पे लोगों को बैठे बैठाए जब घर में चाहिए तो असली कहाँ से मिलेगा। अपनी उम्र का हटा रहे वो तो बैठ के ना चल फिर पा रहे। पहले लोग बाग चलते थे, खरीदारी करते थे, एक दूसरे से मोल भाव करते थे तो उसको पता लगता था कि ये क्या चीज अगर खराब होती थी तो बदलने जाते थे। अब ऑनलाइन में मंगाते कुछ और है और आता कुछ और है डब्बे के अंदर। अब उसके अंदर परेशानी है कि हमारे पैसे वापसी आएंगे या नहीं आएंगे। चीनी खरीदने जाते थे, बूरा खरीदने आते थे, खांड हो गई, गुड़ हो गया, तौल के भाव में कि कौन सा बढ़िया है, कितने रुपए। अभी बता रहे थे एक रिफाइंड वाली होती है, एक दूसरी वाली चीनी होती है, तो सबके अलग अलग दाम होते थे। तौल के अपना बढ़िया लेके जाते थे। अब पैकेट में ब्रांड में पैक होके आती है, उसमें भी ऑफर चल रहे होते हैं। ऑफर ऐसे चल रहे होते हैं मैडम के हम दुकानदार जो है डिस्ट्रीब्यूटर से 2 पेटी, 4 पेटी, 5 पेटी खरीदते हैं। ये ऑनलाइन वाले सीधे जो है 1000 पेटी खरीदते हैं तो ये अपने हिसाब से माल बनवाते हैं। जो 100 ग्राम की साबुन है इसको वो 5 ग्राम कम कर देते हैं, 10 ग्राम कम कर देते हैं। ग्राहक को पता नहीं चलता है, रेट अपना आप कम हो गया। ग्राहक समझता है कि दुकानदार जो है ये 10 रुपए का बेच रही है और यहाँ जो है 8 रुपए का मिल रहा है और इसके साथ एक आइटम और मिल रही है। कह सकते हैं कि ऑफर के नाम पे गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल, बस मॉल खुले में सब गुमराह कर रहे हैं। एक दूसरे के 1 बाय 1 फ्री दे रहे हैं, वो सब नकली दे रहे हैं, डुप्लीकेट बनवा रहे हैं, अपना बनवा रहे प्रोडक्ट। दुकान अब इस वक्त जिस गली में हम खड़े हुए इसको गली ऑफ बताशान कहा जाता है। मिठास से भरी हुई ये गली है जहाँ पर मिठाइयों की दुकानें हैं, जहाँ पर चीनी की दुकान है। इसकी गली का नाम ही बताशा गली है। लेकिन यहाँ पर जो है फिलहाल मिठास नजर नहीं आ रही है और बाजार में भी कह सकते हैं कि 11 बज रहा है, लेकिन बाजार में जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। त्योहारी सीजन है, देखते हैं कि लोग जो है कोई मिठाई की दुकान के बाहर खड़ा होता है, कोई परचून की दुकान के बाहर खड़ा होता है और कोई जो है वो राशन में चीनी वीनी गुड़ खरीदने निकल रहा होता है कि त्योहार आ रहा है, घर में भी तमाम मिठाइयां बनानी है, कुछ बाहर से भी खरीद के लेकर आनी है। लेकिन इस बार जिस तरीके से चीनी की बढ़ती कीमतों ने लोगों की जेब पर असर डाला है, कहीं ना कहीं त्योहार उनका फीका सा लग रहा है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ इस कविता मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।